हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो ऑफ आरती ट्यूशंस। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 की सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। इट इज बेस्ड ऑन द न्यू बुक। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ नंबर्स आपको बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। तो इसके लिए बच्चा सबसे पहले समझ लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। इफ यू वांट टू सी द डिटेल्ड वीडियो, तो इसी चैप्टर की मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स और स्टैंडर्ड नोटेशंस वगैरह मैंने कवर किया है। सारा बेसिक आपको उसमें कवर हो जाएगा, तो वो वीडियो जाके आप देख लें, ठीक है। और रही बात अगर सिर्फ बेसिक्स चाहिए तो यहाँ पे क्विक रिकैप आपका हो ही रहा है। यहाँ पे ध्यान से देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है। बड़े ध्यान से देखो बेटा, कोई भी नंबर है ना, उसे ये डेसिमल होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के इस पार एक डिजिट लिखी होती है, वो होती है आपके नेचुरल नंबर। डेसिमल के लेफ्ट साइड में आपका नेचुरल नंबर होता है और राइट साइड में आपके होल नंबर। वो 1 2 3 डिजिट कितनी भी हो सकती है होल नंबर, एंड नेचुरल नंबर यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट का ही होगा, ठीक है। यहाँ होल नंबर हो सकता है 2 3 4, ओके। उसके बाद जितने जीरोस आते हैं ना, मतलब जितनी प्लेस वैल्यूज होती है, जितनी डिजिट्स कवर होती है डेसिमल को शिफ्ट करने में, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं 10 की पावर में। और यहाँ 10 की कुछ पावर लिख देते हैं। जैसे हमने 2 डिजिट शिफ्ट की तो यहाँ हम 2 कर देते हैं, ओके। और अगर ये 2 बेसिस पे होता है, ठीक है, कई बार ये जो एक्सपोनेंट है आपका ये पॉजिटिव होता है और कई बार ये नेगेटिव होता है। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये डिपेंड करता है कि नंबर वो आपका 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा नंबर है, ठीक है, तो फिर कुछ इस फॉर्म में होगा, और 1 से बड़ा नंबर है तो कुछ इस फॉर्म में होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, उसी बेस पे प्लस या माइनस डिपेंड करेगा। अब ये एक्सरसाइज के कुछ 5 सम्स हैं, ठीक है, 5 स्टैंडर्ड फॉर्म्स में करने हैं। ध्यान से देखो, पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो ये नंबर 1 से छोटा नहीं, बहुत छोटा है। तो डेफिनेटली जो 1 से छोटा होता है उसकी पावर नेगेटिव में जाती है, जो 1 से बड़ा होता है उसकी पावर पॉजिटिव में जाती है। इतना अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। कैसे, अब वो समझ में आ जाएगा। पहले आपको ये जो डेसिमल है ये इस नेचुरल नंबर के बाद शिफ्ट करना है। तो इसके लिए पहले आप देखो 10 की वैल्यू कितनी जा रही है, कितनी प्लेस वैल्यूज आपको शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले आप 8 के इस पार ला रहे हो ना, तो 8 को भी काउंट करोगे। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 0 0 काउंट करते हैं। कॉमन मिस्टेक भी मैं साथ साथ बता रही हूँ, ध्यान दो उस चीज पे। बच्चे सिर्फ जीरोस को काउंट करते हैं, वहीं पे उनकी गलती हो जाती है। आप जिस नंबर के बाद शिफ्ट कर रहे हो, ऑफ कोर्स एक नंबर के बाद ही शिफ्ट करोगे, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, आप एक नंबर के बाद ही शिफ्ट करोगे। मैंने अभी आपको बताया था, बड़े ध्यान से अगर आपने सुना हो, तो मैंने कहा था कि डेसिमल के इस बार एक नंबर है जो होता है नेचुरल नंबर, इस बार होते हैं आपके होल नंबर। 2 3 डिजिट्स हो सकती है। इस कंडीशन में आपको वो दिख रहा होगा। इस कंडीशन में ये आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका होल नंबर है। एंड इनटू 10 की पावर जो एक्सपोनेंट होता है, वो आप ये जीरोस को जब काउंट करेंगे ना, ये प्लेस वैल्यू जो सारी शिफ्ट करें, इनको जब आप काउंट करेंगे तो आपको समझ आने वाला है, ठीक है। अब पहले 8 के बाद डेसिमल लगाया तो मैं 8 को भी एक डिजिट काउंट करूंगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, क्लियर। तो इसे देखो करना कैसे है। 8 के बाद डेसिमल लगाया मैंने, 8 डेसिमल 8 के बाद क्या है 5, इसे हम लिखेंगे 8.5 अपॉन, क्योंकि 1 से छोटा है तो ऐसे केस में हम डिवाइड करेंगे। अगर आपका नंबर 1 से छोटा है तो ऐसे केस में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें जो भी हम स्टैंडर्ड नोटेशन लिखेंगे वो सेम नंबर के इक्वल लानी होती है। डिवाइड से नंबर छोटा होता है, इसलिए हम डिवाइड करेंगे। एंड यस, अगर 1 से बड़ा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ जाएगा। बस ये 5 क्वेश्चंस हैं, 3 2 और पार्ट्स है इसके। इन 5 को देख लिया तो आपकी स्टैंडर्ड नोटेशन एकदम क्लियर, ठीक है। 8.5 लिखा, डिवाइड करेंगे 10 की पावर, कितने जीरोस काउंट किए थे हमने, कितनी शिफ्ट पोजीशन, 12, 8 की पावर 12, क्लियर है। अब इसको ऐसे तो डेफिनेटली नहीं लिखने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद आपको इसे एक्सप्रेस कैसे करना है, 8.5 इंटू 10 की पावर
12, लेकिन डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसकी भरपाई हमें क्या करनी होती है, एक्सपोनेंट के साथ नेगेटिव का साइन लगा दो। आगे बात समझ में, डिवाइड है तो उसे मल्टीप्लाई में लाओ और एक्सपोनेंट के साथ नेगेटिव का साइन लगा दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर? अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अगेन आप देख रहे हैं 1 से बहुत ज्यादा छोटा नंबर है, तो 1 से छोटे नंबर के लिए आई हैव टोल्ड यू व्हाट यू हैव टू डू इज, ओके, आपको 9 के बाद डेसिमल लगाना है ना। सबसे पहले सारी वैल्यूज काउंट करो, कितनी पोजीशन आपको शिफ्ट करनी है डेसिमल के लिए। यहाँ डेसिमल लाना है आपको, तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगेन आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको 12 प्लेसेस शिफ्ट करनी पड़ेंगी डेसिमल के लिए। ऐसे केस में आप क्या लिखेंगे, 9.42, 9.42। क्लियर? ये आपका नेचुरल नंबर है, ये आपके होल नंबर है, अपॉन 10 की पावर 12। ऐसे ही लिखा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। इसके बाद इसे आपको कैसे प्रेजेंट करना है, सेम 9.42 इंटू 10 की पावर -12। नाउ और थर्ड पार्ट इज मच 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 बिगर देन 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना नेचुरल नंबर देख लो, ये होने वाला मेरा नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ डेसिमल लगाऊंगी तो इन सारी वैल्यूज को काउंट करो, क्योंकि डेसिमल शिफ्ट होने वाला है। क्योंकि डेसिमल अभी यहाँ पे है ना, डेसिमल कहीं दिख नहीं रहा था, तो पहले का डेसिमल हमारा हमने इमेजिनरी गेस कर लिया, इसे शॉर्ट करना है तो मैंने गेस कर लिया डेसिमल यहाँ पे है। अब यहाँ से डेसिमल मुझे अगर शिफ्ट करके यहाँ ले जाना है तो ये सारी वैल्यूज काउंट की जाएंगी, और ये सारी वैल्यूज हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैल्यूज हैं। क्लियर? तो हमें क्या करना है, पहले तो जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखो, 6.02, और 1 से बड़ा नंबर है तो मैंने इस केस में कहा था अगर 1 से बड़ा नंबर है तो डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 10 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, 15। आई बात समझ में? और पॉजिटिव क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर है। अगर नंबर बड़ा है, आई एम रिपीटिंग, अगर नंबर बड़ा है तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई, अगर नंबर छोटा है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव एंड डिवाइड। क्लियर? क्लियर है? चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। आवर फोर्थ पार्ट इज अगेन मच स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपना होल नंबर देखते हैं। ये होगा हमारा नेचुरल नंबर, एंड ये होंगे होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के इधर लगेगा, ठीक है, नेचुरल नंबर के राइट में लगेगा हमारा डेसिमल। ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ रहा है, तो इस बीच के सारे नंबर्स को हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये डेसिमल यहाँ से चल के यहाँ आ रहा है, तो फिर सारे बीच के डिजिट्स काउंट करो, कितने हो जाएंगे, सब काउंट करेंगे मिलके। और हाँ, चेक करते रहना साथ साथ, काउंटिंग में मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हमें दिख रही हैं। क्लियर? अब देखो, बड़े ध्यान से आंखें खोलना, क्योंकि 1 से छोटे वाले का लास्ट एग्जाम्पल है ये, अगला वाला जो लास्ट बचा है वो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से ध्यान दे दो कि क्या करना है। हम सबसे पहले 8.37 बना हमारा, कैसे लिखेंगे, 8.37, और 1 से छोटा नंबर है तो डिवाइड करोगे। डिवाइड किसे करोगे, 10 की पावर से। 10 की पावर क्या होगी, जितने हमने शिफ्टिंग प्लेस वैल्यूज काउंट किए हैं, 9। और जब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में प्रेजेंट करोगे तो डिवाइड में प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको मल्टीप्लाई में ही प्रेजेंट करना है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में प्रेजेंट करते हो तो आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है। आई बात समझ में? कुछ मुश्किल लगे तो बेझिझक पूछ लेना। Our fifth example is again much bigger than 1. इस केस में अगेन आप ध्यान देंगे कि हमें कोई भी डेसिमल नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात है 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ है आपका डेसिमल। डेसिमल हो तो भी सही, कई जगह आपको ये डेसिमल लगा मिल जाएगा, कई जगह ये डेसिमल लगा नहीं मिलेगा। तो कॉमन सेंस होना चाहिए, डेसिमल नहीं दिख रहा तो हम लास्ट में इमेजिन कर लेंगे, और लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब इस डेसिमल को मुझे यहां से लेकर जाना है अपने होल नंबर, अपने नेचुरल नंबर के बाद, ठीक है। यहां से डेसिमल शिफ्ट करके मैं यहां ले जा रही हूं, तो इस बीच में जितने भी आपके वैल्यूज हैं उनको काउंट कर लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज हैं। तो बड़े ध्यान से देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 3.186, क्लियर है, 3.186। इसके बाद इंटू, क्योंकि 1 से बड़ा है, 10 की पावर, कितना काउंट किया था हमने, 10 किए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 की पावर 10, दैट टू ऑफ पॉजिटिव, बिकॉज नंबर जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, आई बात समझ में। चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Now the second question is express the following numbers in usual form. Usual form क्या होती है, जो हमें पहले क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड थी। पहले हमें क्वेश्चन में एक फॉर्म प्रोवाइडेड थे, उसे हम ऐसे स्टैंडर्ड नोटेशन में लाए थे। अब हमें उल्टा करना है, हमें स्टैंडर्ड नोटेशन प्रोवाइडेड है, हमें उसे सिंपल फॉर्म में लाना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि हर जगह इसी फॉर्म में मिलेंगे। जब आप फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे, आगे जाएंगे ना, फर्दर साइंटिफिक स्टडीज में एंटर करेंगे, तो आपको ये ऐसे 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 बड़े बड़े नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे कवर करना है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3.02 इंटू 10 की पावर -6। तो मैंने आपको बोला है 10 की पावर -6, पहले -6 को पॉजिटिव करो। फर्स्ट स्टेप, नेगेटिविटी हटाओ। नेगेटिविटी हटाने के लिए हमें उसे डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। देखो 3.02 और 10.6 को पॉजिटिव, 10 की पावर -6 को पॉजिटिव करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा डिवाइड में, 10 की पावर 6। आ रही है मेरी बात समझ में? किसी को कोई भी समस्या हो तो बताइए। ठीक है, अब देखो 10 की पावर 6 को अब सेकंड स्टेप में खोल दो। कैसे? 3.02 और 10 की पावर 6 को खोला तो क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ, हमें 6 जीरोस लगाने हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, 1 0 2 3 4 5 6 जीरोस लग गए हैं, क्योंकि पावर 6 थी, जितनी पावर लिखी हो उतने जीरो। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बच्चे सोचते हैं 10 लिख दो उसके बाद 6 जीरोस लगाओ। नो, 1 के आगे जीरो कंटिन्यू करने होते हैं। ठीक है, वरना आपका एक जीरो हमेशा एक्स्ट्रा हो जाएगा और पूरी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा उसका। इतना कर दिया, अब इसको उसी फॉर्म में लिख दो डेसिमल लगा के। कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से सुनो। जितने जीरोस हैं उतना डेसिमल आपको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। जितने जीरोस हैं उतना डेसिमल आपको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तब आपकी ये डिजिट फॉर्म होगी। आ रही है बात समझ में? जैसे देखो, सबसे पहले ये 02 आ जाएगा, 302। यहां से गई थी ना पावर, मैंने 2 नंबर तो यही शिफ्ट कर दिए। इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से आप देखेंगे, एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई, तो हमारा एक जीरो कैंसिल। अब कितनी डिजिट हमें आगे जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5, तो हम 5 जीरोस प्लेस कर देंगे और यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, और डेसिमल के बाद यहाँ जीरो लगा देते हैं, क्योंकि सूना सूना नंबर लगता है, समझ नहीं आता, उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? नहीं आई तो थोड़ा टाइम और दो, समझ आ जाएगी। अगेन ये 5 क्वेश्चंस करते करते आपको पूरी बात मेरी समझ आ जाएगी। सेकेंड है आपका 4.5 इंटू 10 की पावर 4। 10 की पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब नंबर है वो 1 से बड़ा है। ऐसे केस में क्या करना है आपको, 4.5 इंटू 10 की पावर 4 को खोल दोगे तो 40। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पे आप 5 के इधर डेसिमल ला रहे हो, समझ रहे हो? 4 5, एक डिजिट तो एक जीरो तो यहीं से कैंसिल हो गया, 3 जीरो अभी भी बचा है, तो हम ये 3 जीरोस लगा देंगे, उसके बाद डेसिमल आएगा। क्लियर है मेरी बात? इसको आप डेसिमल लगाएं तो बराबर, ना लगाएं तो बराबर, क्योंकि लास्ट में डेसिमल लगाना इज जस्ट लाइक इमेजिनिंग द थिंग्स। ओके, लगाओ तो भी सही, ना लगाओ तो भी सही। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 इंटू 10 की पावर -8। तो अगेन मैंने बोला पहले इसको पॉजिटिव करो, 3 की पावर 3/10 की पावर 8। ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या करना है, 3/1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोस लगाए। क्लियर? अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, ये 3 है, बाकी देखो 3 को हमें लिखना कैसे है, 3 के बाद मान लो डेसिमल है, तो इधर हमें आपके डेसिमल को शिफ्ट करना है।
डेसिमल के पहले हमारी 8 डिजिट्स होनी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, 8 जीरोस लगाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में, 8 जीरोस लगाएंगे। पर क्योंकि हमारा 3 है, मैं बार बार यही समझाना चाह रही हूँ, सिर्फ जीरोस काउंट मत करो, डिजिट भी काउंट करो। मान लो 3.0 था, ठीक है, तो हमने एक डिजिट तो इधर से ही शिफ्ट कर दी ना, 3 को ही शिफ्ट कर दिया, तो एक जीरो तो यहीं पे कैंसिल हो गया। अब हमारे 7 जीरोस बचे, अब हम 7 जीरोस पुट कर सकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो शिफ्ट कर सकेंगे। नाउ आवर आंसर इज क्लियर। यहाँ डेसिमल लगा दो। कोई डाउट? आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ, लेट्स गो। नाउ आवर फोर्थ पार्ट इज 5.8 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है, कट। नाउ फोर्थ पार्ट इज 5.8 इंटू 10 की पावर 12। ऐसे केस में बड़े ध्यान से देखो, हमें क्या करना है बच्चे, पहले इसको ओपन करो, पॉजिटिव है तो हमें डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई ही करना है। 12 जीरोस लगा दिए मैंने, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, बड़े ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करके लास्ट में शिफ्ट करना है, और डिजिट बीच में मतलब डेसिमल के पहले आपकी कितनी डिजिट होनी चाहिए, इन शॉर्ट 12। तो बड़े ध्यान से देखो, 5 8, एक जीरो तो यहीं से रिमूव हो गया, क्योंकि हमें देखो डेसिमल इधर शिफ्ट करना है ना, तो फिर हमारा 8 की वजह से एक जीरो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ डेसिमल रिमूव कर दिया। अब हमें कितने जीरोस लगाने हैं, 11 जीरोस। 11 जीरोस, और लास्ट में आपका डेसिमल विच इज इमेजिनरी, आप लगाओ ना लगाओ, डजेंट मैटर, ठीक है, समझे मेरी बात? कोई डाउट? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, डोंट फॉरगेट टू DM me on my Insta ID, that is RT_tuitions, or you can comment down. I can explain you the whole concept. Okay. Our fifth part is 3.61492 into 10 की पावर 6। अगेन पहले मैं इसे ओपन करना चाहूंगी, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट स्टेप है, आप लोगों को भी यही करना है फॉर स्कोरिंग बेटर मार्क्स, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, जीरो, ये डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है, एंड मेक श्योर करना है कि आपकी 6 डिजिट्स डेसिमल के पहले होनी चाहिए। डेसिमल लास्ट में, उसके पहले 6 डिजिट होनी चाहिए, तो हम पहले लिखेंगे 36149 ये डिजिट डेसिमल यहाँ लगा था, अभी इसको हमें लास्ट में ले जाना है, लेकिन मेक श्योर करना है उससे पहले, उस डेसिमल से पहले हमारी डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, 6। तो अगर मैं ये देखूं तो 1 2 3 4 5 डिजिट तो हमारे पास पहले से है ना, ये डेसिमल के बाद की 5 डिजिट तो हमारे पास पहले से है, हम नेचुरल नंबर काउंट नहीं करेंगे, 5 डिजिट हमारे पास पहले से है, एक जीरो लगा दिया तो हो गई 6 डिजिट्स पूरी। नाउ यू कैन राइट इट एज 3614920। डेसिमल लगाना ना लगाना एक बराबर, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। क्लियर? आई मेरी बात समझ में? अगर समझ आ गया तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चे ये आपके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, +2 तक पहुंचने तक ये सारी एग्जांपल्स आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे इन फिजिक्स और समवेयर, ठीक है। तो फिर ध्यान से देखो ये कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे, क्लियर रहो अपने कंसेप्ट के साथ, ठीक है। 1 micron is equals to 1 upon 1 2 3 4 5 6 zeros m, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है, दिस m इज द यूनिट, ओके, इसे लिखना ही लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1, सिर्फ 1 को मैं क्या समझूं, तो यू कैन राइट इट एज 1.0, तो आपका कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। अगेन जितने जीरो लगे हैं उसे एज इट इज लिख दो, 6 जीरोस, तो मैंने 6 जीरोस को प्रेजेंट कर दिया। अब नाउ यू कैन, अब आराम से आप इसको लिख सकते हो 1.0 इंटू, ये डिवाइड में है तो 10 की पावर -6, और यूनिट तो लिखना भूलना ही नहीं है। क्लियर है? आ रही है मेरी बात समझ में? सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00000000000000016 कॉलम, इतनी छोटी साइज है एक इलेक्ट्रॉन की। तो इसे आपको कैसे प्रेजेंट करना है, बड़े ध्यान से देखो बेटा,
इसे आपको ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट करके ऑफ कोर्स यहाँ लाना है, ठीक है, ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लाना है, तो उसके लिए 1.6 बन जाएगा ये 1.6, ठीक है। नंबर 1 से छोटा तो डिवाइड में जाएगा, और यहाँ आएगा ना आपका डेसिमल, तो यहाँ से यहाँ के बीच के सारे डिजिट्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये आ गया आपके पास 10 की पावर 19। क्लियर? अब डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई में लाओगे तो क्या हो जाएगा, अब तक यहाँ तक पहुंचे तो क्लियर ही हो गया, वो 1 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 यूनिट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर क्लियर नहीं हो तो अपनी बुक से क्वेश्चन देख लेना, स्पेस की वजह से मैंने थोड़ा ऐसा लिखा है, COULOMB कॉलम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या समझना है, पहले 5, इसको कैसे मैं लिख सकती हूँ, 5.0 अपॉन 10 की पावर, मैंने 5 के बाद डेसिमल लगाया तो काउंट करो बीच की डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 इसी में प्रेजेंट कर सकती हूँ, 5.0 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। क्लियर है? चलते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। हाँ जी, फोर्थ पार्ट इज साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंट करना है, तो आप देखोगे इस नेचुरल नंबर के बाद मैं डेसिमल प्लेस करूंगी, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने डिजिट फॉल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट फॉल कर रहे हैं, तो आई कैन राइट इट एज 1.275 अपॉन 10 की पावर, कितने डिजिट थे, 5 ना, तो 5। क्लियर? अब इसे लिख सकते हो आप 1.275 इंटू 10 की पावर -5। लुक हाउ प्रेजेंटेबल इट इज लुकिंग, इसीलिए मैथ्स बनी है, बस इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन बना है, ठीक है। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। एक थिक पेपर की थिकनेस क्या है आपके, 0.07 मिलीमीटर। तो इसे आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स मैं ये डेसिमल 7 के बाद ले जाऊंगी, तो ये बन जाएगा मेरा 7.0 अपॉन 10 की पावर क्या हो जाएगी, मैं कितने डिजिट मैंने शिफ्ट किए, बीच में आ रहा है 2 डिजिट, तो 10 की पावर 2, इसे आप लिखेंगे 7.0 इंटू 10 की पावर -2 मिलीमीटर। आ गई मेरी बात समझ में, या फिर कोई डाउट? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, उस टॉपिक के लिए मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊंगी एंड आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगी। आई विल मेक श्योर कि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। योर फोर्थ क्वेश्चन इज इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। एक स्टैक में 5 बुक्स हैं, हर एक की थिकनेस 20 mm है, एंड 5 पेपर शीट्स, और उसी स्टैक में 5 पेपर शीट्स भी हैं और हर एक शीट की थिकनेस 0.016 ईच लिखा है, ठीक है, mm है। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? सबसे पहले समझो स्टैक होता क्या है। तो बच्चा स्टैक का मतलब होता है बंडल, एक गट्ठर, ठीक है। एक गट्ठर है जिसमें 5 बुक्स हैं, ओके, मान लो ये 5 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक गट्ठर में 5 बुक्स हैं और हर एक बुक की थिकनेस बताई हुई है 20 mm। इन सब की थिकनेस कितनी है, 20 mm, ठीक है, सेम विथ ऑल 20 mm, एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016, ठीक है, और इसमें 5 पेपर है, 1 2 3 4 5, और एक पेपर की थिकनेस है 0.016 mm। आई बात समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, इस पूरे की थिकनेस कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पता है 5 बुक्स हैं, हर एक की आपको थिकनेस पता है 20 mm, तो 20 mm को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल बुक का थिकनेस पता लग जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि आपके पास
5 पेपर शीट्स हैं, हर एक की थिकनेस 0.016 mm है, तो 0.016 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरे इसकी भी थिकनेस पता लग जाएगी। फिर इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो इस पूरे की थिकनेस निकल के आ जाएगी ना। आई मेरी बात समझ में? चलिए सॉल्व करके देखते हैं, आपको बेटर समझ आ जाएगा। थिकनेस ऑफ 5 बुक क्या है? थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स की थिकनेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको पता है कि 20 mm एक की है, तो इंटू 5 कर दो, आपकी 5 की निकल आएगी। 20 इंटू 5 कितना होता है? 100 mm। क्लियर? अब आपको करना है थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स। मैं नीचे लिख रही हूं, थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स हो जाएगी 0.016 mm इंटू 5। जब 0.016 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, करके देखना, 0.080। ठीक है, यही है, इतना आ जाएगी थिकनेस आपके पास टोटल 0.080 mm। अब आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द थिकनेस ऑफ द स्टैक। इन दोनों को ध्यान से समझो, बुक की और पेपर की टोटल थिकनेस को ऐड कर दोगे तो आपका स्टैक की थिकनेस निकल आएगी। थिकनेस ऑफ स्टैक, इसके लिए आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दो। ऐड में यहां करके दिखा रही हूं, 100.000 0.080। अब इसको ऐड कर दो। ठीक है, समझे मैंने ऐसा क्यों किया? एडिशन तो आती होगी ना, डेसिमल चैप्टर में एडिशन तो पढ़ी होगी, उम्मीद करती हूँ। 0.080 0.0010। ठीक है, लेकिन ये तो बच्चों वाला सम हुआ ना, इसे प्रेजेंट करो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हुए बच्चे ने, स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ी हुई, वैसे प्रेजेंट करो क्योंकि आप क्लास 8th में हो। ठीक है, तो ये mm यूनिट लगानी नहीं भूलनी, पहली चीज। अब इसको प्रेजेंट करना है आपको साइंटिफिक नोटेशन में। 100.080 को आप ऐसे लिख सकते हो, 100.08। इस जीरो की वैल्यू नहीं, यू कैन अवॉइड इट, चाहे तो कितने भी ऐड कर दो, चाहे तो ना ही लिखो, एक ही बराबर बात है। डेसिमल के लास्ट में कितने भी जीरो लिखो, डजंट मैटर। ओके, इनटू सॉरी mm, इसे ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख के देखो, ये डेसिमल में यहां से यहां ले जाऊंगी इस नेचुरल नंबर के पास, तो मेरे पास हो जाएगा 1.0008। क्लियर? इनटू कितने मैंने डिजिट शिफ्ट किए? 2 शिफ्ट किए बीच में, इंटू 10 की पावर 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, प्रेजेंट इट लाइक दिस। क्लियर है? तो बच्चों, if you like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.